आज थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है। गुड इवनिंग अविनाश, क्या हाल चाल बेटा? बढ़िया सर, आप बताओ। बस बहुत अच्छे। कैसी दिवाली रही सबकी? एकदम मस्त सर। सब बहुत बहुत अच्छी। पढ़ाई करी? इतना लंबा तुम्हें गैप मिला, छुट्टी मिली, पढ़ाई वढ़ाई करी, सिर्फ मजे करे? मजे सर। पढ़े सर पढ़े। सिर्फ मजे करे? यस सर, बिल्कुल सर। यस सर। बिल्कुल सर, चलो बहुत अच्छा करा। कहाँ तक बेटा हो गया था? हम लोग कौन सा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना? यस सर। यस सर, आप मैकेनिज्म आप की लोग थी बता सर। दिया मतलब। आप लोग भी चेक करो, मैं भी चेक करता हूँ। कहाँ तक हुआ था? मैकेनिज्म मैकेनिज्म हो सर, गया था, एड्सॉर्प्शन डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट एड्सॉर्प्शन टू थ्योरी द तक। सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया हम बात आपकी। एक बार हम भी जरा चेक कर लें। एप्लीकेशन हो गई थी, एड्सॉर्प्शन, कैटलिस्ट हो गया था, है ना? कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक हो गई थी कि नहीं हुई थी? हो गई थी। प्रमोटर्स, पॉइजन्स, ये भी बता दिया था मैंने। यस सर। देन उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में आपको होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस ये भी करा दिया था, राइट? हाँ जी। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट कराए थे, ये भी करा दिया था करा मैंने दिए आपको। था। फिर इंड्यूस कैटलिस्ट भी करा दिया था। फिर थ्योरी ऑफ कैटालिसिस में हमने आपको मैकेनिज्म भी करा दी थी। बताओ। यस सर, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप हम लोग क्या करेंगे कि यूज देखेंगे कैटलिस्ट का, कहाँ कहाँ कैसा कैसा यूज होता है। ठीक है। यस सर। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं करा। मानसी, कशिश, अविनाश, गुड इवनिंग टू ऑल। चलो। सर आपने मेरी गुड इवनिंग ही नहीं सुनी। अरे सर मैंने आपको सर एक मैसेज सेंड किया सर। हाँ, पढ़ लिया हमने तुम्हारा मैसेज। तुम्हारे मुंह पे फोड़ेंगे बम, बताओ। अच्छा मेरे उसके को लिए पता कह रहा क्या हूँ। होगा, किसी राजी का गैरेज में सर। आना। चलो खैर। तो चैप्टर डाल लो। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप चैप्टर का नाम डालो भैया, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली पढ़ेंगे, और कुछ नहीं। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस वगैरह सब इसी में पढ़ लेंगे। ठीक है। चलो, इसका कौन सी क्लास है आज? मैथ्स। फिर मैथ की। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा। सर फिजिक्स। मैथ्स की सर। ठीक है। सर बायो। पिटना है क्या? बहुत सर मजा आ आज रहा के है लिए तुम्हें? सर आज के लिए सुपर साइंस पढ़ रहा है। चलो खैर। देखो बेटा, बात सुनो। देखो, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में कैटलिस्ट यूज करते हैं, वैसे ही एक एंजाइम भी होता है। ठीक है। आप कहोगे एंजाइम और केमिस्ट्री में अलग अलग है क्या? नहीं। देखो, एक होती है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है तुम्हारे पास ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल में तो खैर नहीं यूज करते, बट मान के लिख लो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो इनमें इनऑर्गेनिक में फिजिकल में तुम जो भी कैटलिस्ट यूज करोगे वो तुम्हारा कैसा होगा? नॉन लिविंग। ठीक है। नॉन लिविंग का मतलब समझे? जिंदा नहीं होगा यार वो। जैसे कि फॉर यस एग्जांपल हमें सर। पता है कि अगर हम डायजोटाइजेशन करा दें, जैसे फॉर एग्जांपल N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को कॉपर पाउडर, तो कॉपर पाउडर एक्चुअल में क्या कैटलिस्ट ही तो है। अगर हम इसमें कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में HBr से रिएक्शन कराएं तो ब्रोमोबेंजीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे कॉपर तुम्हारा क्या कैटलिस्ट है, तो क्या लिविंग है? जिंदा थोड़े ना है ये। कैसा है? ये नहीं। नॉन लिविंग है। तो जब तक ये नॉन लिविंग है तब तक तुम इसे क्या बोलोगे? तब तक तुम इसे बोलोगे कैटलिस्ट। क्या बोलोगे? कैटलिस्ट। और अगर ये जिंदा हो जाए, ठीक है, तो वो फिर यहाँ नहीं आएगा। जैसे कि दूध से दही बनाना, कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज करते हैं। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। हाँ, तो वो लिविंग है यार, वो जिंदा है सच में। अगर तुम दूध को उसे दही को जूम करके देखोगे माइक्रोस्कोप वगैरह, तो उसमें चलते हुए तुम्हें ऐसे कीड़े छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो वो एक्चुअल में लिविंग है। तो उस कैटलिस्ट को हम क्या बोलेंगे? वो क्या होगा? अब उसे कैटलिस्ट नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा एंजाइम। एंजाइम। ये तुम लोगों ने शायद पढ़ भी रखा होगा थोड़ा बहुत। बताओ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर। ये सब। सर वो मुझे पढ़ा है, चलो। बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ा है। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है। तो वही हम पहले से फिनिश करके फिर आज हम लोग एंजाइम्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक काम करो, चाहो तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट एंड एंजाइम भी लिख देना। ठीक है। एंजाइम। चलो, अब तुम यहाँ पे हेडिंग डालो कैटलिस्ट, या फिर लिखो कैटालिसिस इन इंडस्ट्री। कैटालिसिस इन इंडस्ट्री। इन
इंडस्ट्री, कि भैया कैटलिस्ट का इंडस्ट्री में क्या काम होता है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जितना मैं लिखवाऊं उतने लिखना है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब ये जो बचा हुआ चैप्टर है बेटा, इसमें सिर्फ थ्योरी है, थोड़े से एक जो जहां पे डेरिवेशन हो वो अलग से करा देंगे, अदरवाइज अगला हमारा जो सैटरडे को लेक्चर होगा उसमें बेटा ये पूरा चैप्टर एक ही बार में खत्म करेंगे, बस खत्म बात। हम इसके तुम्हें नोट्स बना के देंगे या फिर अपलोड कर देंगे, जैसा मुझे रहेगा उससे तुम्हें पूरा समझा देंगे, ठीक है। Yes, sir. हाँ, टॉपिक एक भी नहीं छोड़ेंगे, समझा सब कुछ देंगे, बट यार इसमें इतनी थ्योरी है ना कि अब हमसे ये मजा नहीं आ रहा है इसे पढ़ाने में बिल्कुल भी। तो इसे कर लेना, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर तुम्हारा जो ऑर्गेनिक के जो भी तुम्हें चैप्टर रिवीजन मतलब जिनका करना है उसे कर लेंगे, क्योंकि टाइम अपने पास कम बचा है, ठीक है। Yes, पता sir. चले इसी में टाइम निकलता चला जाएगा। चलो तो आप क्या करो, इसमें एक तरफ लिखो इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, लिखो इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, ठीक, और एक तरफ लिखो इनके यूजेस, या फिर लिखो कैटलिस्ट यूज। एक तरफ लिखेंगे आप कैटलिस्ट यूज्ड, कौन सा कैटलिस्ट हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, इनके बीच में ऐसे लाइन बढ़िया सी टेढ़ी सी जैसे बना पाओ वैसे बना लो, ठीक है। तो इसके अंदर आप फर्स्ट पॉइंट लिखो प्रिपरेशन ऑफ, लिखो प्रिपरेशन ऑफ O2 फ्रॉम, प्रिपरेशन ऑफ O2 फ्रॉम KClO3, KClO3, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसमें हम लोग MnO2 कैटलिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप आगे लिखो दूसरा बेटा, हैबर्स प्रोसेस में, हैबर्स में किसे यूज करते हैं बताओ जल्दी से, लिखवा चुके कई सारे रिएक्शंस। हैबर्स प्रोसेस सर किसका करते हैं, अमोनिया। मैं कह रहा हूँ कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं ये बताओ। हैबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया या फिर फॉर अमोनिया, फॉर अमोनिया बिल्कुल सही है, अमोनिया का प्रोसेस है। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं बताओ, Fe. Fe यूज करते हैं। और प्रोमोटर के तौर पे किसे यूज करते हैं बताओ, प्रोमोटर में कौन सा यूज करते हैं बेटा, SN. नहीं, एक तो हम लोग फाइनली डिवाइडेड Fe यूज करते हैं, और मॉलिबेडनम को यूज करते हैं एज अ प्रमोटर। मैंने प्रमोटर में लिखवाया भी एग्जांपल में, देखो जाके जल्दी से, MO एज प्रमोटर, ठीक है, लिखो जल्दी से। और उसके बाद लिखो कांटेक्ट प्रोसेस। मुझे जरा याद दिलाओ कांटेक्ट प्रोसेस किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए दिया गया है, बताओ। H2SO4 बिल्कुल सही, कांटेक्ट प्रोसेस, लिखो कांटेक्ट प्रोसेस फॉर H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किसी को पता है उसमें हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, किसी को पता है, Sulfur. सल्फर नहीं भाई, हम लोग उसमें करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, V2O5 को हम लोग यूज करते हैं कहां पे, कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक। फिर लिखो बॉश प्रोसेस फॉर H2, ठीक, ये शायद तुम लोगों ने ना पढ़ा। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं Fe, आयरन, ठीक है। फिर लिखो ओस्टवाल प्रोसेस। ओस्टवाल प्रोसेस काय के लिए बताना जरा जल्दी से, Ammonia. ओस्टवाल प्रोसेस बिल्कुल सही, ठीक है, ओस्टवाल प्रोसेस, ओस्टवाल प्रोसेस फॉर HNO3 फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया से बनाते हैं नाइट्रिक एसिड को, ठीक। तो अमोनिया आंसर नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड आंसर होगा बेटा। नाइट्रिक एसिड की मेथड प्रिपरेशन में ओस्टवाल प्रोसेस है, ठीक है। किसे यूज करते हैं, इसमें हम लोग प्लेटिनम को यूज करते हैं, ठीक। एक और लिख लो, मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी, मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी,
ठीक, इसमें हम लोग यूज करते हैं निकल का, कॉपर का एज प्रमोटर। प्रमोटर का काम क्या होता है बेटा, बताना जरा। प्रमोटर और पॉइजन में क्या डिफरेंस है? पॉइजन डिक्रीज करता है रेट को और प्रमोटर और इंक्रीज करता है। बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। सबका हो गया क्या? यस सर। ठीक है, अगर इतना हो गया, अब आप हेडिंग डालो एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, अपना जो कैटलिस्ट था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज एंजाइम कैटालिसिस। लिखो एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस या फिर कैटालिसिस। ठीक है, एंजाइम कैटालिस्ट समझ में आ गया? एंजाइम क्या होते हैं एक बार फिर से समझा दूं क्या? एंजाइम का मतलब जो लिविंग रिएक्शन में, लिविंग मतलब हमारे पेट में जो रिएक्शन हो रही है, हम लोग जो खा रहे हैं, ठीक है, या फिर जितने भी हम लोग ऐसे, मतलब लिविंग का मतलब यही है जो खाने पीने वाली चीजें हो गई, ठीक है, जिनमें हम लोगों के अंदर जो रिएक्शन हो गई, इनमें जो भी लिविंग जितने भी तुम्हारे कैटलिस्ट होंगे, उन्हें कैटलिस्ट ना बोल के क्या बोला जाएगा? एंजाइम बोला जाएगा। बोलो, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। तो इसकी डेफिनेशन चुपचाप से लिख लो। लिखो एंजाइम्स, enzymes are complex, enzymes are complex with nitrogenous, राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, बोल रहे हैं इसीलिए। with nitrogenous organic molecules, organic molecules produced by living organism। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट आपके हो गए, ठीक है, एनिमल हो गए, सच एज लिखो प्लांट्स, ठीक है, एंड एनिमल्स। ठीक है, लिखो दे आर एक्चुअली हायर मॉलिक्यूलर mass of protein। मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तुम लोगों को बायोमोलिक्यूल किसने पढ़ाया बेटा? आपने। सर आपने पढ़ाया है। फिर ठीक है, फिर तो तुम्हें पता होगा। हम लोगों ने प्रोटीन को और क्या कहते हैं, और क्या था अपने पास, क्या क्या पढ़ा तुम लोगों ने उसमें? एंजाइम्स थे, विटामिन, विटामिन, एंजाइम्स, प्रोटीन, और भी तो कुछ पढ़ा था, एक वो नाइट्रोजन वाला, कार्बोहाइड्रेट्स पड़े थे। कार्बोहाइड्रेट सारे पढ़े थे, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना। फ्रॉम आ, देखो फ्रॉम आ कोलाइडल सॉल्यूशन, from a colloidal solution in water, colloidal solution in water, also known as biochemical catalyst। तुम लोगों को पता है ये चैप्टर पढ़ने में जरूर थोड़ा सा बोरियत भरा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर यूज किसी का है तो बेटा वो कैटलिस्ट का ही है। चाहे तुम कोई सी भी केमिस्ट्री पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बताओ है कि नहीं है? यस सर। यस तो चाहे सर। वो तुम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट पढ़ो, चाहे तुम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट पढ़ो, सबसे ज्यादा काम तो कैटलिस्ट का ही है। और हम लोग इसी चैप्टर को बहुत रो रो के पढ़ा, यस सर। ठीक है। चलो, अब इसके में तुम्हें कुछ रिएक्शन लिखवाएंगे, उन रिएक्शंस को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यस सर। तो हेडिंग डाल दो, लिखो सम इम्पोर्टेंट एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, सम इम्पोर्टेंट एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। आज हम लोग जितना इसमें पढ़ेंगे, कल हम तुम्हें इसके पूरे नोट्स अपलोड करेंगे, उसी से समझाएंगे, ठीक है। यस सर। देखो सम इम्पोर्टेंट एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन या फिर एंजाइमेटिक कैटालिटिक रिएक्शन, रिएक्शन
ठीक है, जैसे कि इसमें आ गई आपकी पहली रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। कर पाओगे? बताओ। अगर मैं बोलूं कि आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन किसका? ग्लूकोज का, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज किस में कन्वर्जन करना है आपको? इनटू एथेनॉल। तो बताओ क्या तुम लोग एथेनॉल में कन्वर्ट कर पाओगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को? जल्दी बोलो। तुम लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, रिएक्शन लिख के दिखाओ जल्दी से, बस हम 1 मिनट में आते हैं। हाँ भाई, किया किसी ने? क्या कोई कर पाया? तुम लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम लोगों ने ये शायद नहीं पढ़ा था। ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। C6H12O6। ठीक है, और ये हमने लिया एक्वस फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, तो तुम्हें ये बातें बेटा, ये जो हम रिएक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, तुम्हें ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही याद करनी, और आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एंजाइम यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है जाइमेज। क्या नाम है इसका? जाइमेज। ठीक है, जैसे आप जाइमेज यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपके C2H5OH यानी कि एथेनॉल के निकल जाएंगे। ठीक, सही से लिखना है इसे साफ साफ, C2H5 एंड OH। ठीक है, और ये भी किस फॉर्म में रहेंगे बेटा? एक्वस फॉर्म में रहेंगे। ठीक, और आपका यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल CO2 के भी निकल जाएंगे एज अ गैसियस फॉर्म। ठीक, चलो नोट करो जल्दी से। उसके बाद एक और कन्वर्जन लिखो आप। कर लिया? ठीक है, एक और कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन ऑफ, ये तुम्हें बेटा रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी, इनके जो एंजाइम्स है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज, माल्टोज शुगर सुना बेटा? हाँ जी सर, सुना है। इनटू ग्लूकोज। अब तुम्हें क्या करना है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। हम थोड़ी सी यहाँ पे लाइन वगैरह खींच देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। चलो, एक यहाँ पे ऐसे, ठीक, और एक यहाँ पे ऐसे। क्या किसी को माल्टोज का फॉर्मूला पता है? जल्दी बता दो। Yes, sir. C12H22O11. बिल्कुल सही। ठीक है, C12H22O11। ठीक, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं C12H22O11, और इसे भी हम लोग किस फॉर्म में लेंगे बेटा? एक्वस फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक, एक्वस फॉर्म में, और इसकी हम रिएक्शन करा देंगे किससे? वाटर लिक्विड से। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग एंजाइम यूज करेंगे वो है माल्टेज। कौन सा? माल्टेज। ठीक है, और ये क्या होगा? ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, यानी कि 2C6H12O6। तो तुमसे पूछा क्या जाएगा? तुमसे बेटा बस इतना पूछा जाएगा कि भैया बता दो, ग्लूकोज को अगर, सॉरी, माल्टोज को अगर हम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? तो तुम्हें एंजाइम का नाम पता होना चाहिए, क्या होता है? माल्टेज। अगर हमसे बोला जाए ग्लूकोज को एथेनॉल में करो तो कौन सा? जाइमेज। तो तुम्हें ये, हाँ, एंजाइम को डायरेक्ट याद करना होगा। ठीक है, यस सर। चलें आगे। यस सर, चलो। अगर यहाँ तक नोट हो गया तो चलो आगे। ठीक है,
2 मिनट Yes, रुको। sir. 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है, चलो रुकते हैं। नहीं 2 मिनट नहीं, मतलब 50 सेकंड्स बस। ठीक है बेटा, नोट कर लो। हाँ जी हो गया सर, हो गया। ठीक है, चलो अब हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3। अब तुम्हें क्या करना है, कैटालिसिस इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है, गन्ना। गन्ना। आया है कभी? हाँ Yes, जी। sir. Yes, बहुत sir. बार। बहुत बार सर। बस फिर ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, अब केन शुगर एक्चुअल में है क्या? केन शुगर का मतलब शुगर, फॉर्मूला क्या था शुगर का, बताना, सर बोलो बोलो। C12H22O6. C12H22O11। H22O6. O6 नहीं होता, O11 होता है शुगर। Yes, ठीक है, sir. तो ये कौन सा लेंगे, एक्वस लेंगे, और इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे हम लोग, वाटर के मॉलिक्यूल से, वो भी कैसा, लिक्विड। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाएगा कि अगर तुम्हें क्या करना है, इन्वर्जन करना है किसका, केन शुगर का। तुम्हें पता है कि शुगर को, अगर हम लोग केन शुगर को हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, पता है कि नहीं पता है? Yes, Yes, sir. sir. और भैया ग्लूकोज का फॉर्मूला भी क्या होता है, C6H12O6, और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है, C6H12। H12O6. हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्लूकोज कौन सा फ्रक्टोज, जब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। हाँ हाँ बताओ बताओ, सही बता दो बेटा, क्या कह रहे हो? सर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। जो उनका फंक्शन फंक्शन बिल्कुल सही, दोनों के स्ट्रक्चरल ग्लूकोज फॉर्मूला होते हैं H डिफरेंट। और OH में डिफरेंस। होते हैं। ग्लूकोज में बेटा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कीटोन, Yes, sir. सॉरी फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता कीटोन है। ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास ग्लूकोज। फिलहाल के लिए तो ऐसे लिख दो, बाकी आप डिसाइड कैसे करोगे, इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओगे, देख लोगे। ये ग्लूकोज हो गया, ये हो गया फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, अच्छा अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई बताओ इन्वर्जन करना है केन शुगर का, तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, तो इसका नाम होता है इन्वर्टेज। क्या नाम होता है इसका, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज। ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, कर पाओगे? यस सर। यस सर, कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखो, या डायरेक्शन लिखो फटाफट। ठीक है, एक इसका लास्ट और लिख लो, लिखो कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टेज, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टेज। ठीक, स्टार्च का फॉर्मूला बता दो जल्दी से, किसी को पता है? C6H10O5। बिल्कुल सही, पॉलीमर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे किसके, C6H10O5, और इसका होल N, N का मतलब भाई पॉलीमरिक फॉर्म होती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्वस फॉर्म इसकी उठाएंगे, और इसकी N मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिक्विड से हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। ठीक, और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, NC12H22O11। ये भी कौन सी फॉर्म होगी, ये एक्वस फॉर्म ही होगी। और इसका कोई बता सकता है कौन सा एंजाइम यूज करते हैं हम लोग इस रिएक्शन में, पता है किसी को? डायटेज, DIATASE। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेटा AIPMT 2004 में पूछा गया था। ठीक है, मेडिकल का एग्जाम है, तो O11 लिखा है। ठीक है, ठीक कर लेना, O11। ठीक है, तो ये 4-5 रिएक्शन है जो तुम्हें बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट पूछी जाती है, तो वो हमने लिखवा दी, उन्हें याद कर लो फटाफट जल्दी से। इसके बाद इसकी एंजाइम की जो मैकेनिज्म होती है एक बार उसे देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, यस सर, हो ठीक गया है। नोट। चलो, सबका हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। यस चलो, सर। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। mechanism of enzyme catalysis।
मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट के हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म चेक करेंगे, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखना इसकी मैकेनिज्म बेटा 2 स्टेप की है, तो आप इसमें लिख लो एंजाइम कैटलिस्ट reactions occurs mainly in 2 steps, mainly in 2 steps, ठीक है। 2 स्टेप में एंजाइम कैटलिस्ट की रिएक्शन होती है। स्टेप नंबर 1, ठीक है। देखो जैसे कैटलिस्ट क्या करता था, हमने तुम लोगों को बताया था बेटा, कैटलिस्ट का काम होता है सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड कराना, याद है कि नहीं? यस सर, याद है। यस जैसे सर, मैं याद आपको, है। है ना, हमने बोला था कि जैसे फॉर यस एग्जांपल सर। एल्कीन है, अनसैचुरेटेड एल्कीन है, हम कह रहे हैं इसका तुम हाइड्रोजनेशन कराओ। तुम्हें पता है हमने तुम्हें ग्रुप याद कराया था, निकम्मा पंडित पिटेगा, याद है? यस यस सर। सर। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमने कुछ भी उठा लिया, मान लो पैलेडियम ही ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लो हमने क्या करा, पैलेडियम ले लिया, तो पैलेडियम एक्चुअल में करता क्या, पैलेडियम जैसे मान लो ये आपका क्या है, पैलेडियम है, ये क्या करेगा, H2 को अपनी सरफेस प्रोवाइड करेगा, ये H2 है, इसे क्या करेगा अपनी सरफेस पे बैठा लेगा। ये एक एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है यार, एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन क्लियर है तुम्हारा? यस सर, क्लियर है। यस सर। एड्सॉर्प्शन का मतलब सरफेस फिनोमिना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब बल्क फिनोमिना, याद है कि नहीं? यस सर, यस सर, याद याद क्या है। है। करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, ये H2 को अपनी सरफेस प्रोवाइड कराएगा, और जल्दी से क्या करेगा, रिएक्टेंट के पास ले जाएगा और कहेगा भैया रिएक्शन कर लो। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ ये वाला बॉन्ड चालू होगा बनना, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड चालू होगा बनना, और फाइनली जाके क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे लगे रहेंगे और दोनों H आके सेम साइड पे लग जाएंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यस से लग सर। जाएंगे। क्या ये H यहाँ पे आके लग सकता है, उल्टा नहीं लग सकता, क्यों? नहीं। क्योंकि वो सरफेस पे बैठा भैया, वो एड्सॉर्प्शन कर चुका है, वो कैटलिस्ट की सरफेस पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक H इधर लग जाए एक इसके ऊपर लग जाए। यहाँ पे जो भी एडिशन होगा हमेशा कौन सा होगा, सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब एडिशन विद सेम एक ही साइड, साइड को। ठीक है। तो इसका तुम्हें पता ही है। ऐसे ही बेटा एंजाइम में क्या होता है, देखो कैटलिस्ट और एंजाइम बात तो एक ही, काम तो उनका एक ही है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो रिएक्टेंट तुम्हारा ये, ठीक, मान लो ये तुम्हारा क्या है, ऐसे करके ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, तो एंजाइम क्या करेगा, इसी शेप का हो जाएगा और इसमें ऐसे आके चिपक जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा, फिर रिएक्शन को कन्वर्ट करेगा, मतलब जिसे जिसमें कन्वर्ट करना वो करेगा। बाद में क्या होगा, फिर से अलग हो जाएगा प्रोडक्ट, मान लो इसने ऐसा कर दिया और अपने आप जैसा था वैसे ही क्या होगा, ये रिएक्शन से ऐसे बाहर निकल जाएगा। यही तुम्हारा एंजाइम का काम होता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो यस वही है, सर। जैसे जैसा आपका कैटलिस्ट का काम है वही काम एंजाइम का है, बस एंजाइम थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप लिखो बेटा, सबसे पहला स्टेप लिखो, बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू substrate to form an activated complex, activated कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा और क्या करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। मतलब ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, ई मतलब एंजाइम, एस का मतलब सबस्ट्रेट, और क्या करेगा, ईएस टाइप का एक कंपाउंड बनाएगा। तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज ईएस, तो ईएस इज अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट? बोलो यस सर। देन व्हाट वी हैव टू डू इज कि स्टेप नंबर 2, फिर हम क्या करेंगे, इस ईएस को फिर से आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराएंगे, जो जिसे जितना कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर देगा, देन ई अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका अलग हो जाएगा। ई का मतलब एंजाइम आपका अलग और प्रोडक्ट आपका अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जैसा अभी हमने पहले दिखाया था, अभी हो डायग्राम बना के दिखाया जाएगा। था, यस सर। बिल्कुल उसी की तरह। तो यहाँ पे लिखो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, of the activated complex to form product, to form product, to form product, ठीक। यानी कि अब क्या होगा, अब अपना ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ES है ये क्या करेगा, इससे एंजाइम फिर से बाहर निकल जाएगा और S को, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोडक्ट यानी P, प्रोडक्ट ठीक है। बस यही है, हो गया सर। ठीक है।
इसे अगर हम तुम्हें डायमेट्रिकली समझाने की कोशिश करें तो कुछ वैसे ही डायग्राम इसमें चाहो बनाना तो बना लो, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं। बट मान लो सबसे पहले क्या अपने पास, मान लो ये अपने पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये क्या है अपने पास बेटा, मान लो ये ऐसे करके सबस्ट्रेट, ठीक है। ये क्या अपने पास सबस्ट्रेट एस Substrate. लिख दे रहा हूं मैं, ठीक। फिर क्या होगा, प्लस हम इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे, एंजाइम से, ठीक है। अब जिस शेप का ये होगा उसी शेप का एंजाइम आएगा, ठीक। मतलब ये वाला तो शायद गलत बना दिया गया मैंने, अरे अपने आप से बना लेना यार सही से, मतलब सही से क्या, ऐसे बनेगा ये वाला ऐसे, फिर ये वाला कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, अरे जैसे बना लेना, इन्हें आप ऐसे बना, ठीक। बना लिया सर, बना हाँ लिया। हाँ बस वही है। फिर क्या करोगे, एक ये वाला क्या हो गया, ये तुम्हारा ई हो गया, मतलब एंजाइम हो गया। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट एंजाइम आपस में क्या होंगे, ऐसे जाके बाइंड होंगे, ठीक है। देन उसका कन्वर्ट जितना करे, क्योंकि वो तो लिविंग है ना, समझे नहीं। Yes, वहां पे sir. कॉपर जैसे अपनी सरफेस दे रहा था, पैलेडियम अपनी सरफेस दे रहा था, तो वो तो नॉन लिविंग है, वो क्या कर रहा है, बस रिएक्शन को तेजी से करा रहा है। ये तो लिविंग है ना, ये जाएगा जुड़ेगा, फिर जितनी से रिएक्शन करनी वो जाके डैमेज भी तो करेगा, कन्वर्ट करेगा, दूध का दही कर देगा, या जो भी है। फॉर एग्जाम्पल बायो में जितनी भी रिएक्शन है, मुझे इतनी डिटेल में बायो नहीं आती, इसीलिए मुझे चैप्टर पसंद भी नहीं है, सही बताएं तो। लेकिन अब क्या करें, है तो पढ़ना है। और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे तो बना हुआ है, ठीक। अब क्या होगा, इससे वाला, ये वाला जो ब्लू कलर वाला है, ये आके ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे बाइंड हो जाएगा, ठीक। ऐसे 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 ऐसे, ये इस टाइप से आके बाइंड हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे ईएस। ईएस का मतलब यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक। आफ्टर दैट क्या होगा, प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होगा, अब ध्यान रखना एक समझ बनाना, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट भाई जैसा ई जैसा एस है वैसा थोड़ा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ चेंज ही होगा। तो प्रोडक्ट मान लो आपका ऐसा कुछ बन गया, कि प्रोडक्ट आपका ऐसा करके, मान लो ऐसा करके, ऐसा कुछ भी फॉर एग्जाम्पल बना लेना, ई टाइप का बना दो, जैसा भी बना पाओ बना दो, ठीक। और आपका लेकिन जो एंजाइम था वो आपने जैसा यूज करा था मॉलिक्यूल में, वो वैसा क्या वैसा ही निकल जाएगा, ठीक। ऐसा समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पे तुम्हारा एंजाइम आपने जैसा यूज किया था इनिशियली, ये बाद में वैसा ही निकल जाएगा। क्या कैटलिस्ट रिएक्शन में पूरा मतलब एक होता है टेम्परेरी, एक क्या होता है दूसरा परमानेंट, क्या पार्टिसिपेट Permanent. करता है क्या, नहीं. नहीं करता है, ठीक है। रिएक्शन में आएगा, सर्विस प्रोवाइड कराएगा, बाद में वैसे निकल जाएगा। यही काम यहाँ पे एंजाइम भी करेगा। जल्दी से इतना बना लो फटाफट, हो गया सर. ठीक है। सब लोग का एक बार हो जाने दो। आज तो भाई दूज है, नहीं सर, पिछले कल थी. दोनों दिन सर, आज थी, 1 कल और बजे आज तक थी। थी सर, आज 2 बजे खत्म हो गई। अच्छा. तो तुम लोगों ने मतलब अपने भाई को कुछ दिया या कुछ लिया, सर दिया भी और लिया भी। ये सब चलो सही है, मजे तुम लोगों के हैं। रक्षाबंधन पे भी तुम्हें खूब सारे गिफ्ट, भाई दूज पे भी तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट, यस सर. तुम्हारे मजे। अच्छा तुम लोगों का रिसेंटली बेटा टेस्ट कौन सा हुआ, तीनों सब्जेक्ट सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो हमें नहीं लग रहा तुम्हें किसी भी तरीके की दिक्कत आई होगी। नो सर। कोई बोल ही नहीं ना, बड़ा तुम लोग आराम से, क्या सबका अच्छा नहीं हुआ क्या, अच्छा. अच्छा हुआ। चलो। बाकी डिम्पल, स्मिता, कंचन, कशिश, कोमल, कृतिका, मानसी, पायल, तुम लोग बताओ बेटा, साक्षी। ये सर अच्छा गया। सर अच्छा हुआ। क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन में तो तुम्हें बहुत ही मतलब डिटेल से एकदम अच्छा और एडवांस लेवल का एक भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ा नहीं जो कराया ना हो, यस सर. ठीक है। और बेटा एक ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, एक तुम्हारा जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, ऐसे कोऑर्डिनेशन की वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक केमिकल बॉन्डिंग 11th का तुम्हारा चैप्टर, हम बात करें तुम्हारा एग्जाम नीट की, ठीक है। 11th वाला चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग है उसकी बहुत ज्यादा वेटेज है, 14 नंबर के आसपास, शायद 14 ही है, हाँ 14 या 12 नंबर के आसपास है। देन उसके बाद तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन की वेटेज बहुत है, जीओसी की वेटेज बहुत है। फिर इधर आ जाओ, इसमें तुम्हारे पास हेलोल्केन, हेलोरीन की बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है। यस सर. तो उसी हिसाब से तैयारी करना। देखो अभी भी हम तुमसे कह रहे हैं, एक प्लान बनाओ, दीवार पे लगा लो कि भैया इतने इतने चैप्टर मेरे तैयार हो गए। ऐसे चैप्टर, सारे चैप्टर के नाम लिख दो 11 से लेकर 12 तक, ठीक है। सारे 11 से लेके, और एक बात और बताते हैं, 11 के चैप्टर अभी रिवाइज कर लो। अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, नवंबर मतलब स्टार्ट ही होने वाला है, नवंबर मान लो अक्टूबर है, देखने की 2 दिन है, नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी। भाई देखो तुम दिसंबर और जनवरी में नहीं पढ़ पाओगे 11, तुम्हें 12th बोर्ड एग्जाम वाला ही पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। Yes, तो मैं कह रहा हूँ sir. कि अभी नवंबर में तुम 11th वाले चैप्टर को जितना रिवाइज कर सकते हो आप रिवाइज कर लो, क्योंकि भैया दिसंबर जनवरी में तुम्हें पता ही है कि तुम्हें 12th ही पढ़ना है, चाहे हंस के चाहे रोके, तो कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होंगे आपके, होंगे कि नहीं होंगे बताओ। होंगे. Yes, Yes, sir. sir. तो होंगे। 11th के और 12th के सारे चैप्टर एक पेज पे या डायरी पे अपने लिख डालो। अब 11th के तुम जितने चैप्टर तैयार करते जाओ उन पे से टिक करते जाओ कि भैया ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, भैया Yes, रहे। sir. 12th में भी ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाले रह गए। अब जिनका तुमने 2 बार रिवीजन कर लिया उन पर डबल टिक कर लो कि भाई 2 बार निपटा दिया, ये 2 बार निपटा दिया, ये 2 बार निपटा दिया, ऐसे करके एक स्ट्रेटजी बना के चलो, क्योंकि ऐसे अगर ये पढ़ोगे ना, आज ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया तो रहेगा नहीं माइंड में, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट के हम लोग अब देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं, जल्दी से। अरे भैया कट जाएगी क्या लाइन, जल्दी से नोट करो। कर लिया. ठीक है, तो इनके क्या क्या फीचर्स है नोट कर लेते हैं। पहली बात, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बेटा आप इसमें नोट करोगे, हाईली स्पेसिफिक नेचर। ठीक है, कैसे हैं, नेचर में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। देखो हाईली स्पेसिफिक नेचर है इनका। ठीक, दूसरी बात हाईली एफिशिएंट। ठीक, 2-4 पॉइंट है बस इसे नोट कर लो, हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट। थर्ड पॉइंट लिखो, लिखो हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इनके लिए कुछ तुम्हें अलग से टेम्परेचर का मतलब बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद ही बताओ, तुम लोगों ने मम्मी या घर पे हम लोगों की जो है वो दूध दूध से जैसे दही बनाती है, तो क्या उसका ऐसा कि फ्रिज में रख के बनाती हो या फिर उसे No, बहुत ज्यादा sir. हीट में, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रूम टेम्परेचर पे काम हो जाता है, होता है नहीं होता है। हाँ जी, हो जाता है. Yes, sir. तो वही है बस, बाकी लिखो हाईली एक्टिव, अरे भैया चल जा, एक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच। इसीलिए बोला जाता है कि भैया दिन के खाने में, पूरे दिन के खाने में एक बार आपको दही जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा देखो, जैसे हम लोगों ने प्रमोटर और पॉइजन पढ़ा था कैटलिस्ट में, हाँ जी. ऐसे ही आप यहाँ पे 2 पॉइंट और डालो। आप एक तो पढ़ोगे कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स, और दूसरा आप पढ़ेंगे एक्टिवेटर्स। नाम से समझ में आ रहा होगा क्या है ये। Yes, sir. ठीक है, तो एक तरफ आप हेडिंग या ऐसे करके लिख लो, हेडिंग मतलब सेपरेट मत करो, ऐसे लिख लो, एक तरफ लिखो, ऊपर लिखो कोएंजाइम्स और नीचे लिखो एक्टिवेटर्स। क्या पता है किसी को कोएंजाइम्स क्या होता है बेटा? देखो, अगर हम क्या करें, एक स्मॉल नॉन प्रोटीन विटामिन को हम लोग एंजाइम के साथ मिला दें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोएंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख लो, लिखो आ स्मॉल नॉन प्रोटीन विटामिन, नॉन प्रोटीन विटामिन, या फिर नॉन प्रोटीन को हम लोग विटामिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन प्रेजेंट विद एन एंजाइम। ठीक, ये होता है अपना कोएंजाइम। एक्टिवेटर्स का काम क्या बेटा? अब मेरी बात सुनो, एक्टिवेटर्स तुम्हारे लिविंग नहीं होते, एक्टिवेटर्स वही अपने नॉन लिविंग वाले, वो क्या करेंगे, रिएक्शन को होने में थोड़ी सी उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें स्पीड अप करेंगे। ठीक है, प्रमोटर की तरह. प्रमोटर की तरह लिख लो, द मेटल्स लाइक कौन कौन सा अपने पास, Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम, Mn2+ यानी कि मैग्नीज, या फिर CO2+ यानी कि कोबाल्ट, कॉपर 2+, एक्सेट्रा। देखो when weakly bonded to enzyme molecules, both of them
increases the catalytic activity of enzyme. ठीक है, तो जैसे हम लोग प्रोमोटर्स का यूज करते थे वही वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्टिवेटर्स का यूज करेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा। हो गया सर। हो ठीक। गया सर। सब लोग बेटा एक बार कर लो जल्दी से। सभी लोग जल्दी से नोट कर लें फटाफट। हो गया है सर। हो गया तो सर। देखो अपने पास कैटलिस्ट भी हो गए, अपने पास एंजाइम भी हो गए, अब बचा है अपने पास कोलॉइड्स। कोलॉइड क्या होते हैं? कोलॉइड का सोल्यूशन क्या होता है बताओ? जो टिंडल इफेक्ट शो करे। हाँ, बहुत सारी डेफिनेशन है, उनमें से एक पॉइंट ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कोलॉइड्स। तो आप हेडिंग डालो नेक्स्ट, कोलॉइड। ठीक है, ये तुम्हारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और थ्योरेटिकल वाला टॉपिक है, तो इसे जितना आज पढ़ सकते हो उतना पढ़ेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अब आगे का बचा हुआ जितना भी चैप्टर है इसमें कोलाइड और एक तुम्हारे का मिसल फॉर्मेशन हो गया, और एक तुम्हारे पास क्या बचा डिस्पर्सन, वो तो सब इसी में आ जाएगा। मतलब मेन अब तुम्हारा यही टॉपिक बच रहा है। ठीक है, यस सर। तो हम लोगों को बस इस टॉपिक को फिनिश करना है, उसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग एक लेक्चर जो हमारा सैटरडे को होगा उसमें इस चैप्टर को फिनिश करेंगे पूरी तरीके से। ठीक, हाँ ठीक है जी कि सर। जल्दी बताओ। यस सर। यस चलो सर। तब तक के लिए नोट करो बेटा, कोलाइड क्या होता है, लिखो कोलाइड। भाई तुम लोगों ने घर में जेल वगैरह बालों में लगाने वाला शेविंग क्रीम वगैरह ये सब देखा है? देखा है। देखा है नहीं हाँ देखा सर है? देखा है देखा है। भाई देखो हमने तो ये सुन रखा है कि हम लिक्विड में क्या मिला सकते हैं, सॉलिड मिला सकते हैं, मिला सकते हैं। Yes, ये जी। सर पहले हम लोग यस लिक्विड में लिक्विड भी मिला सकते हैं, ये भी हमने सुन yes, रखा है। sir. यस यस सर। सर। ठीक है, हम लोगों ने बेटा ये भी सुन रखा है कि हम गैस और लिक्विड को भी आपस में मिला सकते हैं। Yes, sir, मिला Yes, सकते यस हैं। सर मिला सकते। गैस और गैस को भी आपस में मिला सकते हैं। यस सर। क्या हम सॉलिड और सॉलिड को आपस में मिला सकते हैं? नहीं। मिला सकते हैं। सर अगर मिला आप सकते हैं, उसी को कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। नहीं भाई नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, हम जस्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, ये तो अलग चीज मेल्ट हो। करके। जैसे जैसे तुम लोग एक बार बताओ, जैसे कि जिंक हो गया और Hg हो गया, इसे हम लोग जिंक अमलगम बोलते हैं। Yes, Yes, sir. यस sir. सर। तो इन्हें आपस में, ये तो दोनों मेटल ही है ना। हाँ Yes, जी। यस तो Sir. ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सॉलिड सॉलिड को भी आपस में मिला सकते हैं। एलॉय तुम लोगों ने सुना है? एलॉय, एलॉय तो मिक्सचर ही Yes, होता है sir. सॉलिड का, होते नहीं यस Yes, होते? सर। sir. तो ऐसा जब हम लोग गैस गैस को मिलाएंगे, लिक्विड लिक्विड को मिलाएंगे, ठीक है, तो इसमें अलग डिस्पर्जन फेज होगा, अलग मीडियम होगा, मतलब इस तरीके से कई सारी चीजें हैं और अलग अलग कोलाइड का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ, लिखो अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ। हेट्रोजीनियस क्या होगा बेटा? Sir, different Heterogeneous अलग अलग mixture. कंपाउंड Sir, का। जिसमें अलग 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 का mixture. बिल्कुल सही। ठीक है, लिखो इन विच one substance is dispersed। जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट होता था yes, यस sir. सर। वैसे इसमें खेलेंगे अपन। ठीक है, हम लोग क्या बोल Okay. रहे हैं कि a colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed, और dispersed को हम लोग ब्रैकेट में लिख लो, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, बोलेंगे dispersed phase। dispersed phase as लिखो very very small particles, as very small particles, लिखो in another substance, in another substance, ठीक है, called the dispersion medium, dispersion medium।
तो जैसा हम लोग बेटा अपना सॉल्यूशन वाले चैप्टर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ खेल रहे थे, वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम के साथ खेलें। बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। सॉरी, No, डिस्पर्स्ड sir. फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों वर्ड को याद रखना, एक ये वाला और एक ये वाला। अब अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो करेंगे कि लिक्विड में सॉलिड मिलाओगे तो क्या होगा, सॉलिड में सॉलिड, लिक्विड में गैस, सॉलिड में गैस, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इन्हें देखेंगे। पहले इतना नोट करो जल्दी से। कर लिया Sir, सर। देखो क्या? सारे पार्टिकल्स को कोलाइडल पार्टिकल नहीं बोला जाता, कोलाइडल पार्टिकल की बेटा एक रेंज होती है, ठीक है। इनकी रेंज क्या होती है, इनकी रेंज होती है 10 टू दी पावर 9 मीटर से लेके 10 टू दी पावर 6 मीटर। जैसे कि तुम्हारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होता था, हम लोग उसकी भी तो रेंज रखते थे कि भाई सॉल्यूट किसे बोलेंगे, कई सारी थ्योरीज थी उसकी, थी कि नहीं थी? यस सर। जैसे हमने तुम लोगों से एक बार क्वेश्चन पूछा था, याद होगा तुम लोगों को, हमने कहा था बेटा मान लो एक ग्लास है में 50 ml अल्कोहल भरा हुआ है, 50 ml वाटर है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट, याद है? याद है? ऐसे ही जो तुम्हारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं बेटा, वो सारे पार्टिकल नहीं होंगे, ऐसे पार्टिकल जो इस रेंज में लाई करेंगे 10 टू दी पावर -9 मीटर से लेके 10 टू दी पावर -6 मीटर तक, उन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलाइडल पार्टिकल बोलेंगे। इससे ऊपर या इससे कम जो भी पार्टिकल होगा वो कोलाइडल पार्टिकल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। Yes, तो sir. ऐसा करो, इस बात को यस लिखो, सर। तो इस बात को बेटा लिख लो, लिखो कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स size ranges from 1 and 1000 nm। nm का मतलब Nanometer. नैनोमीटर, ठीक है, या फिर 10 टू दी पावर 9 से लेके 10 टू दी पावर -6 मीटर, ठीक, इतना लो कर लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपसे AIPMT 1996 में पूछा गया था, इसी साल हम इस धरती पे पधारे थे, 1996, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उनका साइज क्या होता है। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है, अब तो सबको ही पता है, ठीक है। यस सर। बट ये है कि हाँ, ये भी चीज पूछी गई तो इसका मतलब इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक और यहाँ पे नोट करके लिख लो चाहो तो आप लोग, लिखो कोलाइडल पार्टिकल्स does not settle down under the force of gravity। ठीक है यार, ये पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे हैं, ठीक है, कि ग्रेविटी की फोर्स की वजह से जब आप इन्हें मिलाओगे तो सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। एज द, क्योंकि इनका सरफेस एरिया क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, एज द surface of colloidal particles is very large। ठीक, इतना नोट करो, और इतना नोट करने के बाद एक क्लास हमारी जो सैटरडे को होगी, उस हम लोग उस वाली क्लास में क्या करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। यस सर, हो गया। तो इतना पढ़ के रखना बेटा, ये बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, अगर तुम इसे खाली नॉर्मल जो मेरे नोट्स हैं पढ़ के भी चले जाओगे तब भी हम तुमसे कहेंगे इसमें आगे तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ओके सर। प्रीवियस ईयर वाले इसके क्वेश्चन करा लेना। बाकी हमने तुम्हें जो बाकी के चैप्टर पढ़ाए, जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया और ऑर्गेनिक के जो चैप्टर हो गए, इनऑर्गेनिक के जितने चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यस सर। चलो बस आज की क्लास यहीं पे ओवर रखते हैं। कौन सी बेटा क्लास है, मैथ्स की है ना आपकी? मैथ्स हाँ की जी। चलो सर आ चुके हैं, तुम लोग अपनी क्लास ज्वाइन करो, यस सर। ठीक है। इसके आगे बेटा हम लोग पढ़ेंगे सैटरडे को, ठीक है। ओके सर। बाय। Sir. बाय बाय सर। Good night, sir.